आम तौर पर एक स्टार्टअप व्यवसाय के लिए केवल दो परिदृश्य होते हैं, और वह है वास्तव में शुरू करना, सफल होना, या शुरू करना और असफल होना। लेकिन इसके बीच में और भी बहुत कुछ शामिल होता है। तो हम स्टार्टअप व्यवसायों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जब हम 6 साल से हैं? तो इसका कारण यह है कि इसमें बहुत कुछ शामिल है। यह परिदृश्य उस यात्रा से संबंधित है जहां हम इस समय ऑन पैसिव में हैं। अब सामान्यतः जब एक नया व्यवसाय आता है और लोग इसे देखते हैं, वे हमारे व्यवसाय में, जैसे हम सभी शामिल हुए थे, शामिल हो जाते हैं, और यह एक हद तक बढ़ता है। और फिर पहले परिदृश्य जो होता है, जो अधिकांश स्टार्टअप व्यवसाय करते हैं, वास्तव में वे उस दिशा में देख रहे हैं कि समर्थन प्राप्त करना शुरू करें, एक ऐसे उत्पाद को साबित करें जो न्यायोचित है, अर्थात उपयोगकर्ता, समाज में उपयोगकर्ता के अनुकूल हो, जिसे लोग चाहते हैं, और यह बढ़ने लगता है। लेकिन इसके पूरी तरह से सफल होने के लिए इसे विस्तार करना होगा। सामान्यतः इस बिंदु पर आप देखेंगे कि स्टार्टअप बड़े व्यवसायों को बेच रहे हैं। बुनियादी रूप से वे उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव देते हैं जिसे वे ठुकरा नहीं सकते। वे उन्हें अपने अधीन कर लेते हैं, वे विलीन हो जाते हैं, या इनमें से कोई भी परिदृश्य होता है। अब हमें हमारे सीईओ से भी बताया गया है ना, शुरू से ही, कि यह एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है, अपने आप और अपने परिवार के द्वारा। यहां कोई शेयरधारक नहीं है, ये नहीं है। इसे शेयर बाजार में ही लाया जाएगा। इसका मतलब है कि इसे बाहर से किसी भी तरह का प्रभाव नहीं मिलेगा, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बिक्री के लिए नहीं होगा। तो अगर आप सामान्य स्टार्टअप व्यवसायों के बारे में यह ध्यान में रखते हैं, तो उस व्यक्ति का जो उस व्यवसाय की शुरुआत करता है, बस यही होता है कि उसे वह बड़ा भुगतान चाहिए। जब कोई और कंपनी आती है, उन्हें उनके व्यवसाय के लिए एक बड़ी रकम का प्रस्ताव देती है उन शुरुआती चरणों में, और नई कंपनी के साथ विलीन हो जाती है। सामान्यतः जो मालिक बेचता है, वह अंततः नए उद्यम में पुराने कंपनी के साथ एक निदेशक बन जाता है, या उसके पास एक शेयरधारक होता है, जो भी हो। इनमें से कुछ भी ऑन पैसिव पर लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे सीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा है यह बिक्री के लिए नहीं है। तो यहां दूसरा परिदृश्य आता है, और यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, और वह स्थिति तब होती है जब अन्य व्यवसाय कंपनियां प्रतिकूल, बाहर के लोग, शायद देशों के सरकारी विभाग भी महसूस करते हैं कि यह नया व्यवसाय किसी न किसी तरीके से उनके लिए खतरा बनने वाला है। वे अपनी गाड़ी को चलाते हैं जिस तरह से वे आमतौर पर व्यापार करते हैं, और यह उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। वे क्या करते हैं? वे उस व्यवसाय को बंद कराने के लिए किताब में मौजूद हर तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। वे सभी संभावित तरीकों से हमला करते हैं, चाहे वह व्यक्तियों के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के जरिए, सीधे व्यवसाय मालिकों, उनके परिवारों के खिलाफ। हम इन सभी परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये वास्तव में हुई हैं। लड़ाई में कंपनी के भीतर, कर्मचारियों के भीतर, संस्थापकों के बीच, सदस्यों के बीच, ये सभी चीजें। फिर से हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम अपनी कंपनी के रास्ते पर जा चुके हैं। एक सेकंड रुकिए। तो जो मैं यहां कहना चाह रहा हूं वह यह है कि ये दो परिस्थितियां किसी न किसी तरीके से
ऑन पैसिव के साथ हो रही हैं। मैं ये विषय यहां क्यों ला रहा हूं? मैं आज इसे चर्चा का विषय क्यों बना रहा हूं? कारण यह है कि मुझे लगता है कि हमारे लिए सभी को यह समझना और जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पृष्ठभूमि में वास्तव में क्या हो रहा है? वहां बहुत सारी भयंकर घटनाएं हुई हैं। साक्ष्य है जो हमें प्रस्तुत किया गया है। कोई नाम नहीं लिया गया है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे सीईओ ने कई बार यह संकेत दिया है कि वह बाहर हैं। वह खुलेआम कहते हैं कि केवल वह चीज जो किसी भी तरह से अर्थपूर्ण हो। इन हमलों का कारण यह है कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ऑन पैसिव जो कुछ भी करने जा रहा है, ये सभी चीजें मानवता के दृष्टिकोण से समान अवसर का स्तर, हर किसी को केक का एक उचित हिस्सा मिलता है, ये सब बहुत से लोगों के लिए एक खतरा है। क्यों? क्योंकि यह हमेशा समाज का वही शीर्ष प्रतिशत होता है जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास प्रभाव है, जिनके पास शक्ति है, और वे नहीं चाहते कि यह बदले। वे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि कोई और व्यवसाय ना आ सके जो कुछ भी। मैं आपको अभी एक शानदार उदाहरण देने जा रहा हूं कि कैसे एक चीज हिला सकती है, शेयर बाजार को हिला सकती है। ऐसे व्यवसाय जो सचमुच अरबों का मूल्य व्यवसायों से हटा सकते हैं। और यह घटना हाल ही में 2 दिन पहले, 3 दिन पहले चीन के डीप सीक एआई के साथ घटी। उन्होंने इसे जारी किया। यह बिल्कुल सही है, ने दुनिया को हिला दिया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो जाइए और आप गूगल पर डीप सीक एआई सर्च कर सकते हैं। यह एक चीनी कंपनी है जो चैट जीटीपी के बहुत समान है। वहां बहुत कुछ अलग है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फोटोग्राफ और मीडिया और इन सभी तरह की चीजें चैट जीटीपी स्टाइल में एकीकृत की गई हैं। लेकिन यहां एक लेकिन है, यह बहुत अधिक सुलभ है, बहुत सस्ता है, और इसे चलाने के लिए कंप्यूटर संसाधनों का इतना उपयोग नहीं करता। यह थोड़ा दिलचस्प लगता है ना? यह सुनने अच्छा लगता। चीनियों ने कुछ ऐसा निकाला है जो काफी क्रांतिकारी है, जिसे हर कोई चाहता है। यह बदलने वाला है। लगभग यह दिशा तय हो गई है कि एआई का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा हमारे समाज में इस समय। इसने पहले दिन में चैट जीटीपी की तुलना में 1 महीने में अधिक डाउनलोड किए हैं। यह सच में है। दुनिया देखो तूफान की तरह ले जा रहा है। तो डीप सीक का एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह वहां कैसे पहुंचा, यह दुनिया में कैसे पेश किया गया, और जाल से कैसे बच निकला। मैं आपको बताता हूं कि यह वहां कैसे पहुंचा, क्योंकि किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यह एक पूरी तरह से रहस्य था। किसी को इसकी कोई भनक नहीं थी। कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था जब तक कि इसे जारी नहीं किया गया। क्या यह थोड़ा परिचित लगता है? क्या यह थोड़ा ऐसा नहीं लगता जैसे कोई ऐसा कर रहा है जिसे हम जानते हैं, पीछे से मेहनत कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसा तैयार किया जा सके कि जब इसे जारी किया जाए तो इसका बड़ा प्रभाव पड़े। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका प्रभाव गहरे समुद्र के सीएस जैसा होगा, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत निश्चित रूप से बहुत समझ में आता है। लेकिन क्योंकि हम 6 साल की यात्रा पर रहे हैं और उस 6 साल की यात्रा के दौरान बहुत सारी जानकारी साझा की गई है, अन्य कंपनियां, अन्य व्यवसाय वास्तव में ऑन पैसिव के बारे में काफी कुछ जानते हैं। उन्हें वास्तव में यह समझ में आ गया है कि ऑन पैसिव क्या करने वाला है, और इसलिए वे दबाव बना रहे हैं, वे लड़ाई कर रहे हैं। वे ऑन पैसिव के साथ हो रही चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह आम लोगों तक न पहुंचे, जो हमारे सीईओ का इरादा है। डीप सीक के साथ यह एक पूरी तरह से गुप्त था। इस पर पर्दे काम किया गया, सुधारा गया और लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। बूम, ये बाजार में आया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह लगभग बाजारों को गिरा देता।
मुझे लगता है कि एनवीडिया ने एक रात में एक ही झटके में लगभग 430 बिलियन खो दिए। यह उनकी वैल्यू है। शेयर गिर गए। और हम इस समय मौजूद सबसे बड़े इंटरनेट व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं, जो एप्पल और अमेजन जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में मैं यहां जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि गुप्त रूप से चीजें करना, पर्दे के पीछे चीजें करना, विपक्ष को भ्रमित करना वास्तव में एक अच्छा रणनीति है इस समय के लिए। चलो उत्पाद को बोलने दो, व्यवसाय को बोलने दो, जो होने वाला है उसे बोलने दो। चीजों को समझाने की कोशिश करने के बजाय चलो बस सकारात्मक रहें। इस ज्ञान के साथ कि हमारे सीईओ कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो हमें चौंका देगा, जो एक बड़ा प्रभाव डालेगा, जो वास्तव में लोगों को ऑन पैसिव की ओर देखने पर मजबूर करेगा। इसके पास जो है उसके कारण मेरे विचार में यह एक शानदार स्थिति है। जैसा कि मैंने कहा, व्यवसाय में हमेशा दो परिदृश्य होते हैं। इनमें से एक है एक स्टार्टअप होना, इसे शुरू करना, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचना, या दूसरा यह है कि रास्ते पर बने रहना, इसे बनाना और इसे जारी करना। लेकिन दूसरा हमेशा बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारे दबाव, बहुत सारे भी परेशानी, ईमानदारी से कहूं तो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपकी नाव को डुबाने की कोशिश करेंगी और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए दिलचस्प रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको सोचने के लिए थोड़ा कुछ दिया है।